फिल्म की शुरुआत में हम एक स्ट्रेंजर आदमी को देखते हैं जो अपनी शिप के जरिए अमेरिका के स्टेट अलास्का में जाता है, जबकि उस स्टेट के लोग उस स्टेट को छोड़कर 30 दिनों के लिए दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, क्योंकि आज अलास्का में सूरज का आखिरी दिन होता है। इसके बाद सूरज 30 दिनों के बाद निकलेगा। वहीं हम एबन और बिल्ली नाम के दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिन्हें कुछ जले हुए सेल फोन मिलते हैं। उन जले हुए सेल फोन को देखकर वे दोनों काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आता कि कोई भी सेल फोन को चुरा कर क्यों जलाएगा। इसके बाद वह दोनों सूरज को 30 दिनों के लिए डूबते हुए देखते हैं। वहीं हम स्टेला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने काम के सिलसिले में अलास्का सिटी आई थी और अपना काम खत्म करके जल्दी से वहां से निकलना चाहती है, क्योंकि स्टेला 30 दिनों के लिए वहां पर नहीं फंसना चाहती थी। इसी के साथ स्टेट के बहुत से लोग भी वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी अंधेरे में रहना पसंद नहीं होता। सूरज के डूबते ही कुछ डॉग्स को वहां पर खतरे का आभास होता है, इसलिए वो भी भौंकने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त कोई उन डॉग्स को मार देता है। इसके बाद हम स्टेला को देखते हैं जो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो यहाँ पर फंस जाती है। बीच रास्ते में फंसने के कारण स्टेला अपने बॉयफ्रेंड एबन को कॉल करती हैं और उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहती हैं, लेकिन एबन को कुछ जरूरी काम के लिए जाना होता है, इसलिए वो स्टेला की मदद करने के लिए बिल्ली को भेजता है और एबन खुद जॉन के पास चला जाता है, क्योंकि किसी ने जॉन के डॉग्स को बहुत ही बुरी तरह से मारा देता है। वहीं दूसरी तरफ बिल्ली स्टेला को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन जब तक वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तब तक स्टेला की फ्लाइट वहां से जा चुकी थी। ये देखकर स्टेला काफी दुखी होते हैं, क्योंकि वो अब यहाँ पर 30 दिनों के लिए फंस चुकी थी। इसके बाद हम एबन को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन वापस आता है, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमदर और उसका भाई उसके साथ रहते थे। पुलिस स्टेशन पहुँचने के कुछ ही देर बाद एबन को एक फैक्ट्री से कॉल आता है, जहाँ पर उसे विल्सन और कार्टर नाम के दो व्यक्ति मिलते हैं। विल्सन एबन को बताता है कि किसी ने उसकी प्राइवेट जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। एबन इन सभी घटनाओं के बारे में सुनकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार सिटी में ये क्या हो रहा है। इसके बाद हम लैमर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उस सिटी के पावर हाउस में काम कर रहा था। काम करते हुए लैमर्ट को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए वो बाहर जाता है, लेकिन जैसे ही लैमर्ट बाहर आता है तो उस पर बहुत सारे वैम्पायर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद हम उस स्ट्रेंजर आदमी को देखते हैं जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो एक रेस्टोरेंट में कच्चे मांस के लिए एक लेडी वर्कर से मिसबिहेव कर रहा होता है। तभी वहां पर एबन आ जाता है जो उस स्ट्रेंजर को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर एबन की बात न मानकर उस पर ही भड़कने लगता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्ट्रेंजर एबन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वहां पर स्टेला आ जाती है जो उस आदमी पर गन तान देती है। यह देखकर वो स्ट्रेंजर स्टेला की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन एबन उसे पकड़ लेता है और अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बंद कर देता है। इसके बाद हम 3 वर्कर्स को देखते हैं जो मस्ती करते हुए अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनके एक साथी को एक वैम्पायर पकड़कर वहां से ले जाता है। वो वैम्पायर उनके साथी को इतनी तेजी से वहां से ले जाता है कि उन्हें कुछ भी समझ ही नहीं आता है कि उनका साथी कहाँ गया। उसी वक्त उनका साथी उनके सामने गिर जाता है, जिसकी हालत देखकर वो लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद हम एबन और स्टेला को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहां का फोन और कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाता है। ये देखकर वो स्ट्रेंजर उनसे कहता है कि वो आ रहे हैं। दरअसल उसका इशारा उन वैम्पायर की ओर था, लेकिन जब एबन उनसे पूछता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और तुम किसके लिए काम करते हो, तो इस बात पर वो स्ट्रेंजर उन्हें कुछ नहीं बताया सिटी की लाइट चेक करने के लिए। एबन जब पावर हाउस जाता है तो वहां पर लैम्बर्ट का सिर देखकर डर जाता है और सभी लोगों को अपने घर के अंदर रहने की सलाह देता है। इसके बाद हम जॉन और उसकी वाइफ को देखते हैं जो अपने घर के अंदर होते हैं। जॉन की वाइफ जॉन के लिए भोजन बना रही होती है। तभी एक वैम्पायर उनके घर में आ जाता है जो जॉन की वाइफ को लेकर वहां से जाने लगता है। जॉन उस वैम्पायर से अपनी वाइफ को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को बचा नहीं पाता। उधर एबन गुस्से में उस स्ट्रेंजर आदमी के पास आता है और उससे दोबारा यह पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है, लेकिन वो इस बार भी एबन को कुछ नहीं बताता। इसलिए एबन अकेले ही इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ता है, तो स्टेला भी उसके साथ जाने के लिए कहती हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो दोनों गाड़ी के बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब
स्टेला दूरबीन की मदद से वहां पर देखती है तो उसे वहां पर बहुत सारे वैम्पायर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर स्टेला काफी डर जाती है और वह एबन को गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। एबन के गाड़ी में बैठते ही स्टेला गाड़ी लेकर वापस जाने लगती है, लेकिन तभी एक वैम्पायर उनकी गाड़ी के ऊपर आ जाता है जो उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेला किसी तरह उस वैम्पायर को गाड़ी से नीचे गिरा देती है। तभी वॉकी टॉकी पर एबन के ग्रैंडमदर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनने के बाद वो दोनों भागते हुए पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। ना ही वहां पर एबन का भाई जैक होता है और ना ही उसकी ग्रैंडमदर। ये देखकर एबन काफी डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका भाई और उसकी ग्रैंडमदर दोनों मारे गए, लेकिन वो स्ट्रेंजर अभी वहां पर जिंदा होता है, जिसे देखकर एबन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन स्टेला एबन को रोक लेती है। इसके बाद हम उन वैम्पायर्स के लीडर कस्टर एंड टूमी को देखते हैं, जो अपने अजीब लैंग्वेज में वैम्पायर से कुछ कह रहा होता है। वहीं वैम्पायर के डर से कुछ लोग एक होटल में छिप जाते हैं, जिनमें एबन का साथी जैक भी होता है। दरअसल जब वैम्पायर ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया था तो जैक वहां से भाग निकला था। अब वहीं वैम्पायर लोगों पर हमला कर उन्हें बेदर्दी से मारने लगता है, लेकिन एबन और स्टेला उन वैम्पायर से बचते हुए जैक के पास पहुंच जाते हैं। जैक जब अपने भाई एबन को देखता है तो उसे गले से लगा लेता है। इसके बाद एबन सभी से कहता है कि हमें किसी सेफ जगह पर छिपना चाहिए। यह कहते हुए एबन स्टेला के साथ उन वैम्पायर का ध्यान भटकाने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग रास्ते पर जाते हैं तो वैम्पायर उन पर हमला करके उनकी कार को पलटा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो वैम्पायर उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, वहां पर ब्राव अपनी मशीन लेकर आ जाता है और उन वैम्पायर को दीवार में दबाकर मार डालता है। इस मौके का फायदा उठाकर एबन और स्टेला ब्राव की मशीन में चढ़ जाते हैं और वहां से बचकर सेफली उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर सभी ने छुपने का डिसाइड किया था। इसके बाद हम वैम्पायर के लीडर को देखते हैं, जो उस स्ट्रेंजर आदमी के पास जेल में पहुंच गया होता है। दरअसल वो स्ट्रेंजर आदमी उन वैम्पायर के लिए ही काम करता था और उसी ने ही सेलफोन को चलाया और डॉग्स को मारा था, ताकि वो उन वैम्पायर का काम आसान कर सके। लेकिन वो वैम्पायर उसे भी नहीं छोड़ते और उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी बॉडी पर बहुत सारा खून लगा होता है और वो मदद के लिए लोगों को पुकार रही थी। एबन उस लड़की को देख लेता है, लेकिन जब एबन की नजर छत के ऊपर उन वैम्पायर पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि ये उन वैम्पायर का एक ट्रैप है। लेकिन इससे पहले कि एबन उस लड़की को बचाने के लिए जाता, वो वैम्पायर उसे मार देते हैं। रास्ते में एबन को जॉन मिलता है, जो एक घर के नीचे छुपा होता है, तो एबन जॉन को वहां से बाहर निकालता है। लेकिन जब एबन जॉन को देखता है तो डर जाता है, क्योंकि जॉन भी अब वैम्पायर बन चुका था और वो एबन को काटने और जान से मारने की कोशिश करता है। इसलिए एबन जॉन पर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार देता है। जॉन को मारने के बाद एबन की हालत काफी खराब हो जाती है, इसलिए वो उस घर में आराम करने लगता है। इसके बाद हम विल्सन के फादर को देखते हैं, जो उस घर से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां पर स्टेला और विल्सन आ जाते हैं, जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तो इस पर विल्सन के डैड उनसे कहते हैं कि उन्हें वॉशरूम जाना है, तो विल्सन उन्हें वॉशरूम में छोड़ देता है। तभी थोड़ी देर में उन्हें कुछ गिरने की आवाज सुने देती है। विल्सन जब वॉशरूम में जाकर देखता है तो उसके डैड वहां से भाग चुके थे। यह देखकर विल्सन भी अपने डैड के पीछे जाता है। तभी वहां पर एबन आ जाता है, जिसे स्टेला विल्सन और उसके डैड के बारे में बताती है कि वो दोनों घर से बाहर चले गए। तभी उसी वक्त एक वैम्पायर उस घर में घुस जाता है, जिसे देखकर एबन और स्टेला छिप जाते हैं। वैम्पायर को जब उस घर में कोई नहीं मिलता तो वो वहां से चला जाता है। बाहर विल्सन अपने डैड को ढूंढ रहा होता है। तभी एक वैम्पायर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। उधर स्टेला काफी परेशान होती है, तो एबन उसे समझाने लगता है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, जिन्हें सुनकर एबन उन्हें बताता है कि बाहर तूफान आने वाला है, जिसका फायदा उठाकर हम स्टोर तक जा सकते हैं। और जैसे ही तूफान आता है, वो लोग उसका फायदा उठाकर स्टोर तक पहुंच जाते हैं, जहां से वो लोग अपने खाने का सामान स्टोर से कलेक्ट करने लगते हैं। तभी उन्हें किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है और जब वो देखते हैं तो एक छोटी सी बच्ची एक आदमी का खून पी रही होती है। और जैसे ही वो लोग उसके पास जाते हैं तो वो उन पर हमला करके कार्टर को जख्मी कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी और को जख्मी करती, जैक उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। इन सब के बीच अब तूफान भी थम चुका होता है, जिससे वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं।
इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जाने को डिसाइड करते हैं। तो स्टेला उन्हें बताती हैं कि वैम्पायर लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इस पर जैक एबन को बताता है कि उनके ग्रैंडमदर के घर पर एक अल्ट्रा वायलेट लाइट है जिसकी मदद से उनकी ग्रैंड माँ सब्जियां उगाया करती थी। तो एबन सभी से कहता है कि मैं वहां पर जाकर उन वैम्पायर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा और तुम लोग मौका देकर वहां से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाना। ये कहते हुए एबन शोर मचाते हुए वहां से भागने लगता है और बाकी के लोग उसकी दूसरी ओर जाने लगते हैं। एबन की आवाज सुनकर सभी वैम्पायर उसकी ओर जाने लगते हैं। तो एबन अपनी ग्रैंड माँ के घर पहुंचकर जनरेटर स्टार्ट करता है और लाइट को लेकर तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सभी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले होते हैं कि तभी एक वैम्पायर उन पर अटैक कर एक को मार देता है। यह देखकर बाकी के लोग भागते हुए जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उधर से भी वैम्पायर एबन तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही एक लेडी वैम्पायर एबन तक पहुंचने के लिए दरवाजे को खोलती है तो एबन उसी वक्त लाइट ऑन कर देता है। जैसे से उस लेडी वैम्पायर का आधा चेहरा जल जाता है और वो तड़पने लगती है। प्लान के कामयाब होते ही एबन स्टेला को वाकी टोकी से बताने लगता है। तभी वो वैम्पायर उस लाइट का पावर कट कर देते हैं और घर के अंदर जाने लगते हैं। तो एबन अपनी जान बचाकर वहां से निकल लेता है। वहीं यह बात जब ब्रेवर को पता चलते हैं कि एबन खतरे में है तो वो स्टेला से कहता है कि अब वैम्पायर को डिस्ट्रैक्ट करने की बारी मेरी है। इसके बाद हम उस लेडी वैम्पायर को देखते हैं जो अभी भी तड़प रही होती है। तो यह देखकर उसका लीडर उसे मार देता है। उधर ब्रेवर अपनी मशीन लेकर उन वैम्पायर पर हमला बोल देता है लेकिन वो उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता। इसलिए वह खुद के साथ उन वैम्पायर को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसमें भी असफल हो जाता है। तो वैम्पायर का लीडर उसे अपने पैरों तले कुचल कर मार देता है और यह सब एबन अपनी आंखों से देख रहा होता है। एवेंजर पुलिस स्टेशन पहुंचकर सभी को बताता है कि ब्रेवर की मौत हो चुकी है। तो कार्टर सभी से कहता है कि स्टोर वाली लड़की की काटने की वजह से उसका व्यवहार भी बदल रहा है, इसलिए वो एबन से खुद को मारने के लिए कहता है। तो एबन कार्टर को एक रूम में ले जाता है और उसे मार देता है। धीरे धीरे अब 27 दिन बीत चुके थे। इसके बाद जब एबन खिड़की से बाहर देखता है तो एक कमरे से उसे टॉर्च से सिग्नल मिलता है। तो एबन भी अपनी टॉर्च को जलाकर उसे सिग्नल देता है। इसके बाद एबन और स्टेला भागकर उस घर तक जाते हैं जहां से उन्हें बिल्ली मिलता है। बिल्ली एबन को बताता है कि उसने अपनी फैमिली को मार डाला ताकि वो वैम्पायर उन्हें ना मार सके। इस पर एबन बिल्ली पर काफी गुस्सा करता है और किसी तरह उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पर बाकी लोग नहीं होते। ये देखकर स्टेला कहती हैं कि शायद वो लोग स्टोर गए होंगे, तो इस पर वो लोग भी स्टोर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें किसी की आवाज सुना देती है जिसे सुनकर वो लोग छिप जाते हैं। तभी वहां से एक बच्ची गुजरती है जिसके कपड़ों पर काफी खून लगा होता है। ये देखकर स्टेला उस बच्ची को लेने के लिए जाती है। तभी वहां पर एक वैम्पायर आ जाता है लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें देखता स्टेला उस बच्ची को लेकर छिप जाती है और मौका मिलते ही वहां से भाग निकलती है। वहीं बिल्ली के पीछे एक वैम्पायर पड़ा होता है जिसके कारण बिल्ली काफी डर जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वैम्पायर वहां से चला जाता है। वहीं एबन घूमते हुए एक ऑनेल फैक्ट्री में पहुंचता है जहां पर उसे उसका भाई और बाकी के लोग मिलते हैं। एबन अपने भाई जैक से मिलकर काफी खुश होता है। वहीं वैम्पायर का लीडर सभी वैम्पायर से वहां आग लगाने के लिए कहता है ताकि वो वहां छिपे सभी लोगों को मार सके। वहीं बिल्ली घूमते घूमते उसी ऑनेल फैक्ट्री में चला जाता है जहां पर एबन होता है। बिल्ली का पीछा करते हुए एक वैम्पायर भी वहां पर आ जाता है जो बिल्ली पर हमला कर देता है, जिसके बाद वहां एबन और बाकी के लोग भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बिल्ली के बाद एबन पर अटैक करने के लिए जाते हैं, एबन उसे मशीन में डालकर मार देता है। जख्मी होने के कारण बिल्ली भी वैम्पायर में बदलने लगता है, इसलिए एबन बिल्ली को भी मार देता है। इसके बाद एबन को स्टेला की याद आती है जिसके लिए वो बेचैन होने लगता है। तभी वॉकी टॉकी पर एबन की बात स्टेला से हो जाती है। स्टेला एबन को बताती है कि वो सही सलामत एक गाड़ी के नीचे छुपी हुई है। एबन खिड़की से स्टेला को देख लेता है, लेकिन थोड़ी देर में वहां पर सभी वैम्पायर इकट्ठा हो जाते हैं जो उस सिटी को आग लगाने लगते हैं ताकि कोई भी जिंदा हो तो वो मारा जाए। यह देखकर एबन बाहर जाने को डिसाइड करता है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो बिल्ली का ब्लड अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है ताकि वो भी वैम्पायर बनकर उनसे लड़ सके। ब्लड इंजेक्ट करने के बाद एबन को भी उनके ब्लड की गंध आने लगती है। ये देखकर सभी लोग डरने लगते हैं, लेकिन एबन किसी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ही बाहर आ जाता है।
एबन के बाहर आते ही सभी वैम्पायर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, तो एबन स्टेला को वहां से निकलने के लिए कहता है। स्टेला एबन की बात सुनकर वहां से निकल जाती है, लेकिन तभी एबन और वैम्पायर की लीडर की फाइट होने लगती है, जिसमें वो वैम्पायर एबन को बहुत मारता है। लेकिन जैसे ही वो वैम्पायर एबन को जान से मारने के लिए जाता है, एबन उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। अपने लीडर की मौत के बाद सभी वैम्पायर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद स्टेला एबन के पास आती है और उसे उस हालत में देखकर रोने लगती है। इसके बाद हम एबन और स्टेला को देखते हैं, जो एक साथ सूरज को निकलते हुए देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज की किरण एबन पर पड़ती है तो एबन जलने लगता है, क्योंकि एबन भी अब पूरी तरह से वैम्पायर बन चुका था और देखते ही देखते एबन जलकर राख हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब